मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग एक नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आज तारीख आपको मैं बता दूं। तारीख है दोस्तों 3 तारीख और टाइम हो रहा है 1 बज रहा है और आप लोग के लिए मैं देने आया हूं अपडेट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि गवर्नमेंट ने आप लोगों को कानून में कुछ संशोधन करने जा रही है, वापस से लागू नहीं किया इन लोगों ने, लेकिन उस पर डिटेल्स पे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल में फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों और लाइक शेयर कर देना दोस्तों, ताकि जो भी अपनी बातें लाता हूँ आप लोग के लिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपको अपडेट हमारा नहीं मिल पाएगा। कैसे? क्योंकि हम लोग जब अपडेट करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन जाता है और वहाँ पे पता लगता है कि इस चैनल पे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो अपलोड हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते करते हैं अपने काम की बातें। और काम की बातें मैं आप लोगों को क्या क्या आज बताने वाला हूँ वो सब आप बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा। बहुत लोगों के डाउट क्लियर हो जाएगा और वो चीज़ हड़ताल पे निर्भर नहीं रहेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, एक ऑल इंडिया महासंघ ड्राइवर महासंघ के कुछ प्रमुख थे, वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि स्टेयरिंग छोड़ो अभियान के तहत पहले लड़ते अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे, और इस तरीके से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन वो चीज़ भी एक जायज़ थी और कायम रहा। और इस चीज़ के लिए देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग को ड्राइवर भाइयों का होता क्या है कि हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कोई मंत्री नहीं है जो हमारा कोई बातें सुने। मेरा कहने का मतलब यह है कि ड्राइवर आयोग का गठन क्यों नहीं होता है, ड्राइवर आयोग के लिए कुछ एक रूल्स क्यों नहीं बनाया जाता जिसमें ड्राइवर की हक की बात सुनी जाए, ड्राइवर की हक की बात कही जाए। ड्राइवर के लिए सब कुछ XYZ जो भी होता है, जैसे क्लेम, एक्सीडेंटल केस में बहुत सारी चीज़ें होती है, क्लेम हो गया, घर परिवार को सहायता सभी ड्राइवर भाई मिलकर करने, मतलब कुछ इस तरीके से कुछ फंडामेंटल उन लोग लाते हैं रूल्स में। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि एक ड्राइवर जो होता है ना, 24 करोड़ समाज, ड्राइवर समाज जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, जो इस सिटी से उस सिटी को पहुंचाते हैं, इस सिटी से उस सिटी सामान को खाने पीने से लेके हर एक आइटम XYZ जो भी होता है, वो एक ट्रक के माध्यम से, मतलब कैब के माध्यम से जो भी होता है, जो यहाँ से एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करते हैं। तो इस सब चीज़ में ड्राइवर का अहम रोल है। इसमें इस चीज़ को सरकार माने ना माने, लेकिन जो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता है, मतलब 125 करोड़ से 140 करोड़ हो गया, उनको पता है ऐसी सारी चीज़ें कि ड्राइवर ही एक ऐसा समाज है जो देश के प्रति कितना जागरूक है और कितना सब कुछ करते हैं। वैसे तो आज कल गृह मंत्रालय के सचिव भल्ला जी ने उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम अभी ये बिल लागू नहीं किए हैं, अभी इस बिल का जब लागू करेंगे तो एक हमारे ATC ऐसे कुछ करके है, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस करके जो प्रमुख है उनके। तो मेरा कहने का मतलब, कांग्रेस सरकार का जो भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी पार्टी का जो भी है बंदा, एक चीज़ बताइए, आप लोग कहाँ रहते हैं जब ड्राइवर के साथ कोई बात होती है या कुछ रहती है? आज ड्राइवर समाज ने अपने दम पे लड़ाई लड़ा, अपने दम पे सब कुछ किया, तो आप लोग क्रेडिट लूट लेने आ गए आप लोग, है ना? तो इस चीज़ को हम लोग कड़ी निंदा करते हैं कि आप लोग जब भी कभी भी इस तरीके की चीज़ें होती है ड्राइवर समाज के लिए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई भी हो सरकार में, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ड्राइवर से कोई भी रूल बनाते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी पब्लिक अगेंस्ट हो या कोई भी रूल्स बनाते हैं आप लोग, तो उस रूल्स में ना उस पार्टी पर्टिकुलर लोगों को कुछ बैठा करके उस चीज़ को क्लियर वेरीफाई किया, जस्टिफाई करके तब जाके रूल्स बनाने में फ़ायदा होता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा अमित शाह जी ने जो भी रूल्स पास किया, पारित करवाया अपने पार्लियामेंट में, तो उन्होंने बस अपने बदौलत करवा लिया। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि BJP की इस टाइम केंद्र से लेकर राज्य तक, स्टेट हर जगह अपनी उनकी पकड़ है अच्छी खासी। इस वजह से लोगों को दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा और गलत सही को समझना बहुत ज़रूरी है कोई भी रूल्स को पारित करने के लिए। नहीं तो इससे क्या होगा कि समाज में गलत इम्पैक्ट जाएगा और आने वाला टाइम में इनके लिए भी दिक्कत होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और दूसरी चीज़ की अभी देखा होगा आपने, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये पता क्या है, पता ये है कि आप लोग ज़मीनी हकीकत नहीं समझते हैं। मतलब जितने भी मंत्री नेतागण है ना, ज़मीनी हकीकत नहीं समझते हैं। रोड पर उतर के समझिए, गली गली में जाके समझिए, आप लोग इस चीज़ को नहीं चेक करते, बगैर चेक किए ही आप लोगों ने अपना रूल बना देते हैं और इससे हम लोगों को दिक्कत होती है।
क्योंकि देखिए ज़मीनी हकीकत समझना जरूरी है। 125 करोड़ मतलब 140 करोड़ का देश हमारा हिंदुस्तान, सभी अमीर लोग नहीं है। यहाँ 80% से 70% लोग गरीबी मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है। इस फैमिली में क्या होता है कि आप इनकी दिल की, इनकी धड़कन की बातें नहीं समझेंगे तो कहाँ से चीज़ें कर देंगे। आप लोग कर तो दिए, इसका इम्पैक्ट कितना हुआ, कितने का रोजी रोटी चली गई, कितने के क्या हो गया। सबसे बड़ी बात है आप लोगों ने 6 रुपये सीएनजी दिल्ली में घटा करके आज फिर वापस से 1-1 रुपये करके बढ़ा रहे हैं। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? देश की अर्थव्यवस्था को क्या गति मिलेगी बताइए ना। गरीबी के लिए आपने कुछ लोग सोचते नहीं है, सीधा मोदी जी की गारंटी है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके से, आम जनता परेशान हो रही है, हम जैसे ड्राइवर को रोना पड़ता है। मतलब आज किसी की इतनी औकात नहीं, कल को कोई बात हो जाए ना तो वो अपनी जेब से भर पाए, 1 लाख रुपए निकाल पाए, समझ रहे ना। तो बस सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल को प्यार देते हैं, देखते हैं, समझते हैं, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हमारी वीडियो आगे तक पहुंचाइए, ताकि जो भी अधिकारी लोग बैठे हैं सरकार में उन तक वो चीज़ें समझें। और कोई भी रूल्स पास करने से पहले उस हित के, उस क्षेत्र के लोगों से बैठा करके, कुछ लोगों, देखिए हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा हमारा है, उस लोगों को बैठा करके अगर हम लोग राय मसौला करके उस पर अगर कानून पास करते हैं लोग, तो उससे क्या होगा ना, गलत इम्पैक्ट नहीं जाएगा पब्लिक में। अभी इन्होंने क्या किया, बस बहार दी, इन्होंने लगा दी कि हाँ हम ये रूल ला रहे हैं, ये संशोधन कर रहे हैं। इससे भाई दिक्कत है, इसमें देश का अर्थव्यवस्था जो डगमगा रहा है, और इससे बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो सकती है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपनी, देखो हम स्वतंत्र हैं, हम 18 साल के बाद, हम होने के बाद हम हो जाते हैं वोटर, चाहे वो किसी भी राज्य को, हम हिंदुस्तान के इंडियन बोले जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम जब हिंदुस्तान के बोले जाते हैं तो हमारा हक होता है, हम अपनी स्वतंत्र है, कोई भी बात सरकार हो, पॉजिटिव नेगेटिव हम बोल सकते हैं, रख सकते हैं। तो सभी ड्राइवर भाइयों से आह्वान करता हूं कि आप लोग भी अपनी हक की लड़ाई, अपनी बात की लड़ाई आप लोग अपनी सोशल मीडिया के जरिए उठाइए। आज सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि सरकार को क्विकली 24/7 मतलब 24 से 48 घंटे में इनको रिप्लाई देना पड़ गया कि इस तरीके से हो रहा है, ड्राइवर को दिक्कतें हो रही है, ड्राइवर को फेस करना पड़ रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इससे हमें सभी ड्राइवर भाइयों को फ़ायदा है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, चाहे किसी कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ आपको बोलना है। जैसा भी देख सकते हैं, आपने देखा होगा उबर इतनी कमीशन काट रहा है, उबर कंपनी जैसे टैक्सी प्रोवाइड करता है इस सब चीज़ों में। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को, सभी भाइयों को बहुत मदद मिलेगी दोस्तों, ना। तो मैंने अपनी राय रखा, अपनी विचार रखा, आप लोग को कैसा लगा विचार? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। और नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या ही गलत है इसमें, क्या ही मैंने सही बोला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक जय हिंद।